नमस्ते दोस्तों। एज ह्यूमंस हमारी ये टेंडेंसी है कि जो चीज़ हमें एम्पल अमाउंट में मिलती है हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिट्टी, हमारे फील्ड्स, फार्म्स और गार्डन्स हियर देयर एंड एवरीवेयर, हर जगह पर है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आवर सोइल इज डाइंग, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है। हमारे दादाजी की जनरेशन को एक संतरे में जितने न्यूट्रिएंट्स मिलते थे हमें 8 संतरों में भी नहीं मिल सकते हैं। सोइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू 90% तक कम हो गई है। हमारी मिट्टी की प्रोडक्टिव पावर कम हो रही है एंड रीजन इज सिंपल, सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें मैन्युफैक्चरिंग, डंपिंग, केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे वेस्ट मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबल फार्मिंग में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज हमारे सॉइल को कंटेमिनेट कर रहा है और हमारी सॉइल के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि मुट्ठी भर मिट्टी में बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय इनकॉर्पोरेटिंग एयर, मिनरल्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। मतलब जितनी अर्थ पर हमारी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा इस अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें आप सॉइल हीरोज कह सकते हैं। और अगर ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ही खत्म होते रहे तो जल्दी ही हमारी सॉइल सैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं किसी डिस्टोपियन फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। दिस सॉइल एक्सटिंक्ट समथिंग इज हियर। 52% एग्रीकल्चरल सॉइल ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है और अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो 2050 तक जब हमारी पॉपुलेशन 9 बिलियन होगी, हमारी 90% एग्रीकल्चरल सॉइल डिग्रेड या डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन 40% तक कम हो जाएगा। दैट वुड लीड टू अ सीवियर फूड क्राइसिस, बट दिस इज नॉट ओनली आफ्टरमैथ। सॉइल का एक अपना इकोसिस्टम है। हेल्दी सॉइल एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करती है। अगर हम अब भी सॉइल को रिवाइटलाइज नहीं कर पाए तो ये सॉइल 850 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, जिससे क्लाइमेट चेंज की रेट और इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसकी कमी होने पर सॉइल की वाटर रिटेन करने की पावर कम हो जाएगी, जिससे घटता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल तो बदतर होगा ही, साथ में फ्लड और ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम भी कॉमन होने लगेंगी। इसके अलावा इन सब से अफेक्टेड होकर लोग और पशु पक्षी माइग्रेट करने लगेंगे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हर साल 27,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है। 80% इंसेक्ट्स बायोमास हैज ऑलरेडी गॉन। बायोडाइवर्सिटी के लॉस से सॉइल रीजनरेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो टॉप सॉइल आज हमारे पास है इसे बनाने में हजारों साल लगे हैं। ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आपको लगता है कि इसे रेप्लिकेट करना इजी होगा? कम रिसोर्सेज और ज़्यादा लोग, इससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे और मे बी दैट कैन लीड टू अ वॉर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर के अरब स्प्रिंग तक दिस हैज बीन द स्टोरी। इस सब को रोकने के लिए भारतीय मिस्टिक सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने सेव सॉइल नाम से एक ग्लोबल मूवमेंट स्टार्ट किया है। इसकी अवेयरनेस के लिए वे 25 कंट्रीज में 30,000 किलोमीटर बाइक राइड कर रहे हैं। इसके लिए सदगुरु जी का सिंपल सॉल्यूशन है कि सॉइल में 3 to 6% ऑर्गेनिक कंटेंट को वापस डाला जाए और दुनिया के लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए और उनके सपोर्ट से वर्ल्ड लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हर नेशन में बेटर सॉइल हेल्थ के लिए सपोर्टिव पॉलिसीज बनाई जाए। इसके लिए सदगुरु को देश विदेश से फेमस सेलिब्रिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। बट दैट इज नॉट एनफ। हम सभी को अपने कॉन्शियस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेव सॉइल मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा।
and to be the earth buddy, support this movement and make more and more people aware about this. Thank you. See you all in my next video. Till then.